हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको सेफ्टी पिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको रिसर्च करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, कितना एरिया और मैन पावर आपको चाहिए होगा, लाइसेंस कौन से इशू करने पड़ेंगे, कौन सी मशीन्स आपको चाहिएगी और क्या मार्केट स्ट्रैटेजी होगी। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले रिसर्च आपको इसमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड आपको खुद को पता है कितनी ज़्यादा डिमांड है सेफ्टी पिन्स की। अगर ये जो सेफ्टी पिन्स है, आप बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल लोकल शॉप्स पे आप सप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, सैलून्स होते हैं, या फिर बहुत सारे घर घर में भी जो लोग हैं जो रेडी करते हैं, लाइक बहुत सारे ब्राइड्स और नॉर्मल फंक्शंस में रेडी करते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हो। प्राइस आपको खुद को पता है, सेफ्टी पिन जो डेली यूज़ होती है और उसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है। यहाँ पर आपको एनालाइज स्वॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिटर्स की भी आई गेस कोई ज़रूरत नहीं है, और ना कि कस्टमर सर्वे की आपको ज़रूरत है। ये बिज़नेस एक ऐसा है जिसका अगर आप प्रोडक्शन करते हो, बस आपको प्लेसेस पता होने चाहिए कि आप कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिमांड यू ऑल्सो नो कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। रॉ मटेरियल्स इसमें आपको कौन कौन से चाहिए होंगे: स्प्रिंग स्टील, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, वैक्स, डिटर्जेंट सोल्यूशन, कोटिंग मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल। ये सारी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल के अंदर चाहिए होगा। अगर मशीन्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पिन मेकिंग मशीन, कोटिंग मशीन, फीलिंग, सीलिंग एंड लेबलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन, ये सारी मशीन्स आपको पिन बनाने के लिए चाहिए होगी। तो ये सारी मशीन्स आपको चाहिए होगी सेफ्टी पिन्स बनाने के लिए। और भी कोई अदर छोटे मोटे इक्विपमेंट्स आपको लगते हैं तो वो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 80,000 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस के अंदर करना पड़ सकता है। तो इतना ज़्यादा गैप क्यों रखा है? क्योंकि सब लोगों का अलग अलग होता है। लाइक कोई एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या फिर कोई बहुत ही छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। तो अगर आप प्रोडक्शन कम है तो जो मशीन्स की जो कैपेसिटी होती है वो आप कम कैपेसिटी वाली मशीन्स बाय करोगे तो उसमें कम प्राइस लगेगा। और अगर आप एक ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी वाली मशीन चाहिए और उसका प्राइस ज़्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की प्राइस है, वो डिफ़र करती रहती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका लाइसेंस कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। अब यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर होलसेलर्स है, जिनको आप बहुत सारा प्रोडक्शन का जो पार्ट है आप होलसेलर्स को दे सकते हो, अगर आपके पास होलसेलर्स के कांटेक्ट हो तो। देन रिटेलर्स, मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, मॉल्स में मिल जाएंगे, लाइक मॉल्स में भी आप सेल कर सकते हो, सुपरमार्केट्स में सेल कर सकते हो, लोकल शॉप से, ऑनलाइन साइट से, और बहुत सारे एरियाज़ है जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिए, ब्यूटी पार्लर्स, और ये सारी जगह बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अब वहाँ पर सप्लाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कांटेक्ट मिल रहे हैं, आप कहाँ सप्लाई कर रहे हो। लाइक जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको ग्रैब करनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है: पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कोई नया पिन इनोवेशन करते हो, या अगर आप कोई नई पिन मार्केट में लेके आते हो जिसके अलग अलग बेनिफिट्स हो, तो वो आप मार्केटिंग के थ्रू लोगों को बता सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पिन अगर आप बना रहे हो जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, वही बना रहे हो, तो आपको मार्केटिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
एरिया की बात करेंगे तो 600 to 900 स्क्वायर फीट एरिया आपको इसमें चाहिए होगा और 5 से 10 लोग आपको एज अ मैन पावर चाहिए होंगे। इससे भी कम में काम हो जाएगा। मतलब मैन पावर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एफिशिएंट वर्कर आपके पास है। अगर कम लोगों में काम चल रहा है तो आपको ज़्यादा अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। और एरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक बड़ा बिजनेस खोल रहे हो तो उस हिसाब से, मतलब अगर आप सेफ्टी पिन्स के साथ और भी चीज़ें प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको एरिया चूज करना पड़ेगा। लाइक एक्स्ट्रा एरिया आप एड ऑन कर सकते हो। लाइसेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, देन ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो बिना कोई रुकावट और दिक्कत के, वो भी गवर्नमेंट से। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप जितने भी लाइसेंस ज़रूरत पड़ते हैं वो सारे लाइसेंस को आप इशू कर लो। एट लास्ट प्रॉफिट आपको इस बिजनेस के अंदर 30% to 40% रिटर्न्स आपको इस बिजनेस के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी से कंपेयर करते हो तो सबका प्रॉफिट अलग अलग आता है ड्यू टू द डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट, डिफरेंट मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस और अदर फैक्टर्स। ये जो चीज़ें हैं वो सबकी अलग अलग आती है, तो उस वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी डिफरेंट होगी। लेकिन स्टार्ट में शायद आपको कम प्रॉफिट आए, लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर बढ़ सकता है और डाइवर्सिफाई भी आप कर सकते हो। खाली सेफ्टी पिन्स नहीं, आप धीरे धीरे नॉर्मल पिन्स जैसे कि टिकटॉक पिन्स आती है, टिक टैक पिन्स आती है, उसके बाद साड़ी पिन आती है, आप वो सारी पिन्स भी आप एड ऑन कर सकते हो। और अगर आपको वो भी जानना हो डिटेल्स तो आप हमें मेल या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि वो सारी डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा हमारी वीडियोस पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप हमें मेल भी कर सकते हो। थैंक यू।